नमस्कार दोस्तों। आज जिस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं वो वीडियो है 75 साल से पाकिस्तान में क्या डेवलप हुआ है और इंडिया में क्या डेवलप है। चलिए देखते हैं। लेट्स गो। देखें, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी है, ये हमारी लीडरशिप है ना। मुझे बताएं कि इन लोगों के तो अपने असासे बाहर हैं। अगर मुल्क क्राइसिस के अंदर है और मैं एक पैट्रियट हूँ, मैं एक डेमोक्रेटिक हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं स्टेट को कहूँ कि जनाब मैं अपनी चीजें बेच के मैं अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ तो वो है ही नहीं। और हमारी जो कौम है जी, ये बहुत अच्छी है। यहाँ लोग जो है वो मैं समझता हूँ कि हक के लिए खड़े होते हैं, लेकिन इतनी इतनी जब आपको जरिया माश नहीं होगा, मईशत कोलैप्स हो जाएगी, तो फिर आप लामहला आपके लोग रोटी कमाएंगे या अपने हक के लिए बाहर तो निकलेंगे। ये सब क्वालिटीज जो है वो मोदी में है। नहीं, मूडीज की मैं बात नहीं करूंगा। वो तो हमेशा से वो देखें, वो रिजिड आदमी है और वो हमेशा उसने जो है वो जो वोट लिया है, तो उसने जो है वो मजहबी जो है इंतहा पसंदी पे उसने वोट लिया है हमेशा। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के जो मुसलमान है वो बिल्कुल भी फैसिलिटेट नहीं हो रहे, बिल्कुल भी आगे नहीं आ रहे, उनको तालीमी इदारों में जाने से रोका जा रहा है या उनको जरूरियात जिंदगी की चीजें मुहैया नहीं की जा रही? ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की बात नहीं है। बात ये है कि अब आपकी स्टेट है पाकिस्तान, 100 बुराइयां हमारे अंदर हैं, लेकिन आपने देखा कि हमारे यहाँ जो मजहबी हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं, जो हमारे हिंदू हैं, जो हमारे और नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ यहाँ रहती हैं, तो हमेशा स्टेट उनको फैसिलिटेट करती है। सर, अगर सिंध वाली साइड पे बात की जाए तो हिंदुओं की, हमारे यूट्यूबर वहां पर विजिट करने गए थे तो हिंदुओं की हालत वहां पर बहुत बुरी है, रिलीजियस प्लेसेस उनकी बहुत बुरी हालत में है। अगर माइनॉरिटीज की बात की जाए 1947 से लेकर अब तक देखें तो माइनॉरिटीज तो बहुत कम हो गई है यहाँ पर। देखिए, मिनॉरिटीज़ कम होना एक अलग बात है, लेकिन आपकी हमेशा जो गवर्नमेंट आती है, वो हमेशा कोशिश करती है। अच्छा, फिर यूनाइटेड नेशंस में ये भी मुद्दा आया था कि पाकिस्तान में फोर्सफुली कन्वर्जन हो रही है रिलीजियन की। यूनाइटेड नेशंस की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। रियासत ने हमेशा जो है वो ख़ास तौर पर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है और जो हमारे इदारे हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इस किस्म के जो है वो कोलैप्स ना हो। और 1-2 वाक़ये ऐसे हुए थे और उस पे भी जो है, जो आप देखें ना अपनी रियासत में और हम इंडिया को देखें, तो इसमें हम उनसे 100 गुना बेहतर हैं इस हवाले से, कन्वर्जन में, मज़हबी हवाले से। मजहबी हवाले हम से। जो हमारी जो हम मिनॉरिटीज़ हैं, हम उनका ख़्याल रखते हैं। फिर माइनॉरिटीज कम क्यों हो रही है सर? मेरा तो यहाँ पर ये सवाल बनता है, इंतहा पसंदी हर मुल्क में होती है, वो किसी भी कम्युनिटी किसी भी तबके से ताल्लुक रख बात सकती है। ये है कि यहाँ एक शांति नगर वाक़या हुआ, एक और वाक़या हुआ। अगर आप इसको कंपैरिज़न करें अपना इंडिया के साथ, तो वहाँ देखें बाबरी मस्जिद वाला देख लें, वहाँ अच्छा, एक देखें। रिपोर्ट बताती है, ये मुसलमान ने ही वहां पर कहा था कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी वहां पहले एक मंदिर था। ये एक मुसलमान ने ही बताया। देखिए, वो तारीख थी आपकी ना, वो आपके मुगल शहनशाह थे, आई थिंक सो, उन्होंने ये किया था, एक चीज़ बन गई थी। लेकिन अगर कुछ आप ऐसा करना भी चाहते थे, इससे मुराद ये नहीं था कि आप मुसलमानों को इतना जो है वहाँ आप मोदी को देखें, वो मोदी इसी स्लोगन पे आया था कि वो उसने एंटी एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम उसने वहाँ जो है वो कार्रवाइयाँ की। फिर उनकी मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर है अगर वो एंटी मुस्लिम पॉलिसी से चल रहे हैं? फिर तो दुबई, फिर तो सऊदिया जिसको हम इस्लाम का गढ़ कहते हैं, फिर तो मैं अर्ज करूँ, उसकी बेसिक वजह ये है कि वो एक इस वक्त जो इंडिया है वो एक पावर बन रहा है। उसकी मईशत हमसे बहुत बहुत अच्छी है, उसकी न इसके अलावा उसका बिजनेस हमसे बाहर दुनिया के साथ बहुत अच्छा है, उसकी डील्स बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए वो मजबूरी है, हम मजबूरी नहीं है। मोदी की मजबूरी तो नहीं है ना मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो है वो ताल्लुकात कायम करना। फिर मोदी क्यों उनके साथ पॉलिसीज बना रहा है अगर वो एंटी मुस्लिम है तो? देखिए, बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सबसे सबसे जो बात है वो ये है कि मोदी जो है और जो अच्छा, एक सवाल, तुर्की एक मुस्लिम मतलब मुल्क था, तो तुर्की की इस ज़ल्ज़ले में मदद क्यों की जबकि तुर्की ने तो कहा भी नहीं था अगर वो एंटी मुस्लिम थे तो? देखिए, ये रियासतों के मबैन आपस में अगर मुस्लिम है और एंटी मुस्लिम है, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन बात ये है कि आप अगर रियासत आपकी रियासत है, आपको अपनी दूसरी रियासत के साथ डील करना पड़ता है। आपको उनके साथ बार्टर सिस्टम पहले होता था, अभी आपकी बिज़नेस होता है, तो आपको लामहल्ला ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और आप एक-दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। मगर सिर्फ उनके ताल्लुकात तो इसराइल के साथ भी अच्छे हैं, उनके ताल्लुकात तो उनके अमेरिका के उनकी साथ आप भी ये अच्छे कह हैं, सकते इवन हैं बिज़नेस वो हो रहा है वो उनके आप ये आपस कह में, तो सकते फिर हैं कि वो एक इमर्जिंग
जो है इकोनॉमी है, और वो इस चीज़ पे बड़ी नज़र रखते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो मुस्लिम्स हैं वहाँ आप कोई भी आप यूट्यूब देखें और बहुत सारे जो मैं तो देखता हूँ चीज़ों को, तो वहाँ वो जो राइट्स हमने दिए हुए हैं यहाँ, वो राइट्स वहाँ बिल्कुल नहीं है। ये है कि वहाँ पर हम लोगों में से किसी को ये नहीं पता होगा, लेकिन वहाँ पर मदरसों में भी 1000 रुपीज स्कॉलरशिप दी जाती है। वहाँ का जो हज का, मुसलमानों का हज का जो खर्चा है वो आधे से ज्यादा गवर्नमेंट उठाती है। फिर वहाँ पर जो मस्जिदें बन रही हैं उनकी फंडिंग भी हिंदूज कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक यहाँ पर इस बारे में किसी को नॉलेज होगी, क्योंकि मैंने दोनों साइडों को स्टडी किया, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। देखिए, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। अगर ऐसा है तो मैं इस पे स्टडी करूँगा, मैं देखूँगा। अदरवाइज़ मैं ऐसे गलत स्टेटमेंट दूँ, मैं तो यही समझता हूँ कि जो मोदी है उसकी जो पॉलिसी है वो एंटी इस्लाम ही रही है, एंटी मुस्लिम ही रही है। फिर वहाँ पर एक औरत भी है, मतलब काफी मुस्लिम है वहाँ पर ना, उनकी मुंह बोली बहन है जो हर साल उनको राखी भी बांधती है, तो उनका भी मैंने इंटरव्यू सुना था जिसमें वो बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रही थी। फिर गुजरात, जहाँ पर बोला जाता है कि मोदी जो है वो गुजरात का कातिल है, वहाँ के मुसलमानों के इंटरव्यूज भी देखे थे, उनको भी फैसिलिटेट किया गया था वहाँ पर। तो मतलब एक अजीब सा, मतलब जो दिखाया जाता है उससे बरक से कुछ नजर आ रहा था। देखिए, मोदी आपको मैं ये बावर करवाऊँ कि मोदी जो है उसकी जो पॉलिसी रही है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो एंटी मुस्लिम पॉलिसी रही है। असल बात और है, बात ये है जी कि यहाँ आप अपने अपने स्टेट की तरफ आएँ। आपके जो जितने भी आपके पॉलिटिशियंस हैं, जब वो हलकों में जाते हैं तो वो हलकों में जाकर झूठ बोलते हैं कि जब हम बन जाएंगे हम आपको सर्विसेज देंगे, डिलीवर करेंगे, नौकरियां देंगे। जब बन जाते हैं तो वो डिलीवर नहीं करते, कुछ भी नहीं कर पाते। तो एज वेल एज इसलिए तो सर उनका ट्रस्ट अब फिर बिल्ड ही नहीं हो पा रहा ना, बाहर के मुल्क जो है वो ट्रस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस वही अर्ज कर रहा हूँ। अब इसी तरह मैं अर्ज कर रहा हूँ, मोदी की तरफ हम जाते हैं तो वो भी जब ये इलेक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो आपकी मेजॉरिटी है वो तो हिंदूज हैं ना वहाँ जी। तो उन्होंने जब वोट लेना है तो वोट ला महला किसी ना किसी उन्होंने बयानिए पे किसी चीज पे लेना है। तो वो एक है डेवलपमेंट, एक है कि वो एंटी इस्लाम स्टेटमेंट्स दे के दंगे फसाद करवा के, तो वो उनकी जो सर क्या वहाँ पर मस्जिदें नहीं है? मतलब क्या वहाँ पर मुसलमानों का आईडी कार्ड देखा जाता है कोई भी चीज देने से पहले कि आप मुस्लिम हो देखिए, तो ये हम आपको आपके कुछ देंगे आपके नहीं? आपके सामने है कि जो गुजरात में जो कुछ हुआ, तो वो कहते हैं जी कि जो हमारे पाकिस्तानीज हैं या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ये इंटरवेन करती है मुख्तलिफ उनमें। इसी तरह हम भी कहते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ काफ़ी मतलब जो है अपना बलोचिस्तान के अंदर एज वेल एज सिंध के अंदर उनकी जो रॉ है उसने बहुत सारे जो है हमारे नुकसान किए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से निकल कर अब जो है वो दुनिया बहुत आगे चली गई है। तो हम दोनों रियासतों को मैं एजेंट्स तो हमारे भी वहाँ पकड़े गए थे। नहीं, मैं अर्ज करूंगा कि मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। पीस टॉक्स की मैं बात दोनों की कर बात कर रहे रहा हैं। हूँ कि दोनों रियासतों को अब इन चीजों से हटकर निकल कर बिल्कुल सही बात आगे चलना चाहिए, और अपनी जो कौम की आवाज है दोनों की, बिल्कुल सुनिए। एज वेल एज पाकिस्तानी हो या इंडियंस हो, तो दोनों नहीं चाहते कि हमारे मबैन जंग हो या हमारे मबैन को इस किस्म के रिफ्ट हो। तो जो रिफ्ट्स हैं उनको एमिकेबली ख़त्म करना चाहिए। हमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल करना चाहिए एज वेल एज उनको हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल करना चाहिए। जी, वो डेवलप कंट्री है, हम तो अनडेवलप कंट्री हैं। हमारे मुल्क में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यहाँ पे रोड्स आप टैक्स लेते हैं रोड्स के, पर रोड नहीं बनती। और रेलवेज़ का तो बहुत ही बुरा हाल है। रेलवेज़ में तो आपने वही 100 साल 150 साल पुराना जो सिस्टम चल रहा है वही चल रहा है, वही लाइनें बिछी हुई हैं। हमने कभी कोई नई लाइन नहीं बिछी यहाँ पे। और बाकी अभी इस मुल्क को जाने के लिए, बहुत आगे जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है सर, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे कितना आगे, और पाकिस्तान में क्या आलम है? इंडिया ने जो डेवलपमेंट की है वो रेलवेज में की है। वो जानते हैं कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उनकी भी रोड्स इतनी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को देखते हुए, अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए उन्होंने रेलवेज को डेवलप किया है। सर उनके हाईवेज बहुत जबरदस्त है, उनकी रोड्स बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुकी हैं। नहीं, उनकी जो रोड्स हैं, उन्होंने जो सिस्टम बनाया था, जो हमारा सिस्टम यहाँ पे रिंग रोड का सिस्टम बना था, उन्होंने जो रिंग रोड बनाए हैं वो हमसे मुख्तलिफ है। उन्होंने शहर को बाहर से कनेक्ट किया है रिंग रोड्स के ज़रिए। हमारे यहाँ पे जो रिंग रोड का पहला मंसूबा लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, वो बनाया था लाहौर से बाहर से, शादारा से बनना था। वो एक अच्छा एक मंसूबा था, लेकिन इन्होंने वो ख़त्म करके रिंग रोड को शहर के अंदर ले आए हैं, जिससे यहाँ पे अभी रिंग रोड की वो
फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही जो इंडिया। ट्रांसपोर्ट में क्या यहाँ रोड्स पे अभी भी अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं तो रोड में कितने डेंट्स होंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों से सड़क यहाँ पर टूटी हुई होगी। अगर मैं रेलवे निजाम की बात करूं तो क्या लगता है आपको, क्या वहाँ पर मॉडर्न जदीद ट्रेनें चलाई जा रही है, क्या पटरियां सही सलामत हैं? इंडिया में जी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में? पाकिस्तान में मैंने आपको कहा ना कि हमारा वही सिस्टम है, वही लाइनें बिछी हुई हैं जो 100 साल 150 साल पहले आपने घोड़े सिर्फ बिछा के। पाकिस्तान में एक तरह की ट्रेन देखी होगी, वही जो हमारे रेलवे में चलती जी वही है, है। अगर बिल्कुल उनकी बात की जाए वो मुख्तलिफ है। हाँ। वो उन्होंने डेवलप किया है, मैंने आपको कहा उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए अपनी रेलवेज को डेवलप किया उन्होंने। सिर्फ उनकी बसेस भी जो है वो हाइड्रोजन बसेस लॉन्च हो गई हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक रोड्स। इलेक्ट्रिक, यहाँ पे आप रोड टैक्स लेते हैं, आप एक गाड़ी रजिस्टर करवाने जाएं आपको हर साल रोड टैक्स पड़ता है, लेकिन रोड्स की वो हालत ठीक नहीं होती, जिस वजह से हमारे लोग भी टैक्स देने से घबराते हैं। जी क्यों दें टैक्स, जब इन्होंने हमें फैसिलिटी नहीं देनी गवर्नमेंट ने, तो फिर क्यों दें टैक्स। यही है कि अगर जिस रोड का टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है तो फिर वो रोड पे ही लगना चाहिए। अगर आप किसी और चीज से जिस चीज का टैक्स जिस से ले रहे हैं उसी पे लगेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। जो रेलवे उन्होंने बनाया है उसका रिकॉर्ड गिनेस बुक में ऐड किया गया है, ये उनकी तारीफ की जा रही है। एक पाकिस्तान के जो है वो एक जिसको कह लें इकोनॉमिस्ट है, जिसको कह लें एनालिस्ट है, उन्होंने एक ट्वीट की है, एक उन्होंने एक बयान दिया है अपना, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो 10,000 हाईवेज हमेशा हर साल जो है वो ऐड कर रहा है और उनकी लंबाई भी बढ़ा रहा है। क्या कहेंगे? मैंने आपको पहले बोला ना कि वो वो एक मैं सिंपल बात आपसे करूं और एक बिल्कुल सीधी बात करूं, दे आर सिंसियर विद देयर कंट्री, वी आर नॉट सिंसियर विद अवर कंट्री। हम अपने एज ए अवाम, हम जो इंसान यहाँ पे सड़कों पे चल रहे हैं, हमने 75 सालों में सड़क पे चलना नहीं सीखा तो हम हाईवे पे और रोड पे कैसे चलेंगे। हमें ये नहीं मालूम कि हमने सड़क कैसे क्रॉस करनी है, हमें ये नहीं मालूम कि हमें फुटपाथ पे चलना है या सड़क पे चलना है, तो हम क्या डेवलप करेंगे, क्या तरक्की करेंगे। एज कम्पेयर टू इंडिया तो क्या करेंगे? हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। क्या लगता है आपको उनके इंजीनियर्स अच्छे हैं, उनका बजट नाफिज हो रहा? इंजीनियर्स आपके भी बहुत अच्छे हैं, पॉलिसी चाहिए। आपके डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, आपके इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, आपका आप में जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनसे भी अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि उनको वो एक सिस्टम में है, हम सिस्टम में नहीं है। मैं आपको एक बात करूं छोटी सी है, लोग कहते हैं ये कौम है, मैं कहता हूँ ये हजूम है। हम कौम बने ही नहीं है, हम हजूम है। जब हम कौम बनेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। क्या लगता है हमारे जो रोड सिस्टम है, क्या रेलवे का जो निजाम है, क्या हम किसी बाहर के मुल्क को ये दिखा सकते हैं कि ये हाल है आज हमारे रेलवे का? हम क्या क्या दिखाएंगे, हम अपना पीआईए दिखाएं, हम अपना रेलवे दिखाएं। पीआईए वो थी जिसको एमिरेट्स ने देख के एयरलाइन बनाई, आज हम कहाँ पे हैं और एमिरेट्स की तरह। ये को गिरवी रखने का बोला गया था। जी जी जी, अब बड़ा कुछ गिरवी रखेंगे यहाँ पे, शुक्र कर। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। तो अब तक के लिए